तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम लोग बीए सेमेस्टर 1 हिस्ट्री ऑनर्स। जिन लोगों ने इतिहास ऑनर्स रखा है उनका कोर पेपर 2 किस टाइप का आएगा। तो सेमेस्टर 1 का दूसरा पेपर, इसे आप कोर पेपर 2 भी बोल सकते हैं, और सेमेस्टर 1 को और 2 को बीए पार्ट 1 बोला जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। पेपर आपको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो मैं सारा कुछ तो पढ़ ही दूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, बाकी कुछ नहीं। तो देखिए, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, फुल मार्क्स 80 नंबर होते हैं। अब किसी किसी यूनिवर्सिटी में 70 नंबर का होता है, वो आपके डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी किस टाइप का है। लेकिन प्रश्न लगभग सभी के एक ही होंगे, चाहे आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से हों। अब आइए देखते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच, जिसमें क्वेश्चन 1 इज आपका कंपलसरी रहेगा। प्रश्न संख्या 1 कंपलसरी रहेंगे और 4 प्रश्नों के टोटल आंसर देने हैं। मतलब प्रत्येक प्रश्न आपका 20 मार्क्स का। प्रश्न संख्या 1 भी आपका 20 मार्क्स का है, लेकिन प्रश्न संख्या 1 को 2 खंडों में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए जो कि देख रहे हैं यहाँ पे, यह आपका 1 अंकों वाले 10 प्रश्न रहेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे। अब आइए देखते हैं, देखते जाइएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और जहाँ कहीं नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है किंतु संपूर्ण, ये क्या है जी, के में पकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है किंतु सर्वत्र जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है। कुछ इसी टाइप का है, इंग्लिश को पढ़ते हैं। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन, हु सेड दिस। मतलब कि हु स्टेटमेंट इज दिस। तो किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लिया है लेकिन सभी ओर से जकड़ा हुआ है, जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये जंजीर है, ठीक ना, पकड़ने में थोड़ा समय लग गया। तो इसका आंसर क्या होगा, किसने कहा था। नेपोलियन बोनापार्ट ने, रूसो ने, मोंटेस्क्यू ने या वोल्टेयर ने। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने तो कहा ही नहीं और रूसो ने भी नहीं कहा है, या तो मोंटेस्क्यू ने किया है या वोल्टेयर ने। आप लोग देख लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस लिए हैं तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अदर सब्जेक्ट के मुकाबले पॉलिटिकल साइंस थोड़ा हार्ड होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आइए देखते हैं पेज नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। मैं ही राज्य हूँ किसने कहा। और एक चीज़ पहले बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा आप लोग हिस्ट्री के अंडर पढ़ रहे हैं, इस पेपर में पूरा का पूरा आपको यूरोप के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आधुनिक यूरोप, मॉडर्न यूरोप के बारे में, ठीक ना। तो ये मॉडर्न यूरोप के बारे में है। क्या है, किसने कहा कि मैं ही राज्य हूँ, किसने कहा। और इसके बाद भी कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मैं जो बोलूँगा वही कानून है। बेटा इतना डेंजर बोला था, किसने कहा था। तो यह कहा था, आइए जानते, पहले इंग्लिश को पढ़ लेते हैं। आई एम द स्टेट हु मेड दिस स्टेटमेंट। तो यह कहा था लुई 14वें ने। किसने कहा था, लुई 14वें ने। 14 थे यहाँ पे, 10, 13, 14, ये देखिए यहाँ पे डी नंबर, लुई 14वें, जो कि रूस का राजा था। और रूस में राजा को जार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जार। हम लोग तो जार मतलब समझते हैं कि भाई पानी रखने वाला जार ना, डालडा का जार। वहाँ पे जार मतलब राजा होता है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि लुई 14वें ने प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण कहाँ करवाया था। वेयर डिड लुई 14th कंस्ट्रक्ट द, ये क्या है जी, पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रहा है। शीश महल आपको हिंदी में समझ में आ गया ना, बस। लुई 14वें ने प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण कहाँ पे करवाया था। तो यह करवाया था कहाँ पे, वर्साई में, पेरिस में या सेंट क्लाउस में। तो इसका निर्माण करवाया था पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है, पेरिस। ठीक है, 3 का ए हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं। पेरिस की संधियों ने वर्साई पर कब धावा बोला। पेरिस की संधियों ने, संधि है या क्या है जी, पेरिस की सीओ ने, इंग्लिश पढ़ने हैं। व्हेन डिड वुमेन, सॉरी वुमेन स्त्री है। पेरिस की स्त्रियों ने वर्साई पर कब धावा बोला। देखिए पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक ना।
तो मैं यहाँ पे आपसे सॉरी वगैरह नहीं मांगने जा रहा हूँ, क्योंकि यार बार बार सॉरी मांगना अच्छा नहीं लगता है। पेरिस की स्त्रियों ने वर्साय पर कब धावा बोला? व्हेन डिड वुमेन ऑफ पेरिस अटैक वर्साय? तो कब धावा बोला था? डेट देख लीजिए, 2 अक्टूबर 1789 या 4 अक्टूबर 1789, 5 अक्टूबर 1789 या 6 अक्टूबर 1789। आंसर मुझे नहीं मालूम है, आप लोग स्वयं निकाल लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। पांचवा है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा या शासक कब बना? नेपोलियन बोनापार्ट बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस कब बना था? तो 1789 को बना था न, कब बना था? 1792, 1804, 1806 या 1800 ईस्वी? तो बोनापार्ट बना था राजा 1804 में। कब बना था? 1804 में। नेक्स्ट देख रहे हैं, छठा प्रश्न, वियना कांग्रेस कब हुआ? वियना कांग्रेस कब हुआ? व्हेन डिड कांग्रेस ऑफ वियना टेक प्लेस? सॉरी, यहाँ पे टेक प्लेस बोला है जी, कब हुआ मतलब स्थान भी पूछा है। देखिए इंग्लिश में कुछ अलग है, टेक प्लेस, प्लस मतलब स्थान होता है, और पूछा है यहाँ पे डेट। तो चलिए डेट ही बताना है, क्योंकि ऑप्शन में डेट दिया है। 1812 वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था ये बताना है आपको। 1812, 1815, 1848 या 1850? कब डेट है आप लोग बता दीजिएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं, मेटरनिक ने ऑस्ट्रिया के चांसलर के पद से कब त्यागपत्र दिया? तो मेटरनिक, वही मेटरनिक है जिसने बोला था क्या कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी सारे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मेटरनिक ने ही कहा था ना, क्लास 9 में या 10 में पढ़े होंगे, 10 में। वही मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर बना, मतलब कि वहाँ का राजा बना एक तरह से, और पद से त्याग पत्र दे दिया। तो कब दिया वो डेट बताना है। व्हेन डिड मेटरनिक टेंडर रिजाइग्नेशन एज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया? तो ऑस्ट्रिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया अलग है और ये ऑस्ट्रिया है, ठीक ना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और ऑस्ट्रेलिया अलग है। ऑस्ट्रेलिया अकेला एक महाद्वीप जैसा है। तो कब त्यागपत्र दिया था? 1830 में, 1840 में, 1848 में या 1850 में? नेक्स्ट हम देख रहे हैं आठवां प्रश्न, फ्रांस के मानचित्र को लपेट दो। फ्रांस के मानचित्र को लपेट दो, अगले वर्षों तक इसकी आवश्यकता नहीं। यह किसने कहा? यह कथन किसका है, किसने कहा था यह? मतलब कि फ्रांस को निपटाने की बात कही जा रही थी यहाँ पे। निपटाना मतलब समझते हैं ना, मिर्ज़ापुर देखे होंगे, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। इसको मतलब निपटाने की बात की जा रही थी। तो किसने कहा था? नेपोलियन बोनापार्ट ने, मेटरनिक ने, पीट द यंगर ने, या फिर द डक ऑफ, क्या लिखा है जी, वेलिंगटन, द डक ऑफ वेलिंगटन? किसने कहा था बताइएगा। देखिए मैंने एक दोस्त से मांगा कि यार क्या बताऊँ, एक स्टूडेंट से मांगा कि भेजो यार खींच के, तो ऐसा भेज दिया ना कि क्या बताएं। नहीं तो पीडीएफ अच्छा हम देखिए, अगर मैं फ़ोटो खींच के बनाऊंगा तो आपको क्लियरली पिक्चर दूंगा, लेकिन दोस्त लोग भेज देता है, अब उसको बोलते हैं तो बार बार बोलने का मन भी नहीं करता है। चलिए देखते हैं 9 नंबर, कांग्रेस ऑफ वियना किस देश की राजधानी में हुई थी? इन विच कंट्रीज कैपिटल द वियना कांग्रेस वाज कॉन्वेंट? तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? फ्रांस में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रिया में या स्पेन में? 10वां प्रश्न है, यूरोप के इतिहास में 1848 का वर्ष जाना जाता है, क्यों फेमस है जी 1848? वो डेट बताना है। शांति का वर्ष था, संघर्ष का वर्ष था, या युद्ध का वर्ष था, या क्रांतियों का वर्ष था? क्या वर्ष था आपको बताना है, ठीक है। इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप द ईयर ऑफ 1848 एडी इज नो एज, किस रूप में जाना जाता है आपको बताना है। अब आता है प्रश्न संख्या 1 का बी। 1 का ए था अभी हम लोग जो देखें, उसमें 10 ऑब्जेक्टिव हो गए। अब बी में क्या है कि 5 अंकों वाले 2 प्रश्न हैं, और 5 अंकों वाले 2 प्रश्न बनाएंगे तो 10 10 20 हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का। 5 अंकों वाले प्रश्नों का उत्तर आपको कितना में लिखना है? मैंने पहले वीडियो में, कोर पेपर 1 वाले वीडियो में बता दिया था कि 5 अंकों वाले प्रश्नों का उत्तर आपको एक खड़ा पन्ना का एक साइड में देना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो फिर आपके प्रश्न छूटने की संभावना हो जाएगी। अब आइए देखते हैं प्रश्न। किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी मतलब छोटा सा नोट।
आतंक का राज्य क्या है, इसको समझा दीजिए। या फिर यूरोपीय व्यवस्था क्या है, उसके ऊपर लिख सकते हैं। या फिर 1848 के फ्रांसीसी क्रांति, तो यहाँ पे तो एक आंसर मिल गया जी। 1848 किस लिए फेमस था, तो क्रांति के लिए, क्रांतियों का वर्ष था 1848, ये यहाँ पे दिया है और ये यहाँ पर भी दिया है 1848। इसी तरह एक बार मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने गया था और देखा था कि दो प्रश्नों का मेल है और पहले प्रश्न का आंसर दूसरे प्रश्न से मिल गया। तो कई बार अक्सर ये होता है, ठीक ना, इस पर भी गौर कीजिएगा। अगला है चौथा, नेपोलियन का उत्थान, राइज ऑफ नेपोलियन। तो ये दो टॉपिक लिख दीजिए, 3 और 4 इजी हैं, बाकी थोड़ा हार्ड हैं, बाकी आपकी मर्जी जैसी। आगे देखते हैं, तो हमारा दूसरा प्रश्न शुरू होता है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के सामाजिक आर्थिक कारणों का वर्णन करें। डिस्कस द सोशो इकोनॉमिक केसेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रांस की क्रांति में सामाजिक क्या कारण था, आर्थिक क्या कारण था, वो बताना है। और 20 अंकों का प्रश्न है, मतलब कि आपको 2 खड़ा पन्ना का दोनों साइड में आंसर देना है। 2 खड़ा पन्ना का दोनों साइड में आंसर देना है, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, वियना कांग्रेस के कार्यों का वर्णन करें कि वियना कांग्रेस जो बनाया गया उसका प्रमुख कार्य क्या था, किस लिए बनाया गया, किस काम के लिए बनाया गया। कोई तो काम होगा जी, ऐसे ही थोड़ी ना बनाया गया होगा, तो उस काम को लिखना है। 4 नंबर है, यूरोपीय व्यवस्था की आलोचनात्मक परीक्षण करें एवं इसकी सफलताएं बताएं। क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोपीय एंड डिस्कस इट्स सक्सेस। ये हो गया। अब देखते हैं 5वां प्रश्न, मेटरनिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसने यूरोप में किस हद तक शांति स्थापित की। व्हाट डू यू मीन बाय मेटरनिक सिस्टम, हाउ फेयर इट इस्टेब्लिश पीस इन यूरोप। 20 मार्क्स का है जी, सभी 20 मार्क्स के हैं। किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 1 को बनाने के बाद आपके 3 को ही आंसर देना है। 20 अंकों वाले 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, जो आपको अच्छा लगे। अगला है 1830 की क्रांति के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें। डिस्कस द केसेस एंड इफेक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1830। 7वां प्रश्न है, नेपोलियन तृतीय की गृह नीति की विवेचना कीजिए। डिस्कस द डेमोक्रेटिक पॉलिसी ऑफ नेपोलियन थर्ड। उसके बाद 8 नंबर है, बिस्मार्क की गृह नीति का वर्णन करें। डिस्कस द डेमोस्टिक पॉलिसी ऑफ बिस्मार्क। और 9 नंबर में आपका क्रीमिया युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। डिस्कस द केसेस एंड इफेक्ट ऑफ क्रीमिया वॉर। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि भाई हम लोग भारत के रहने वाले हैं यार, और आप लोग कहाँ कहाँ का इतिहास पढ़ा रहे हैं हम लोग को। तो बॉस देखिए, आपको अभी बहुत दूर तक जाना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा इस सब चीज़ों को, क्योंकि इतिहास ऑनर्स लिए तो इसका मतलब समझ रहे हैं, पूरा इतिहास पढ़ना है। विश्व में जितना भी इतिहास हो चुका है सबको एकदम रगड़ देना है। तो अगर आपको किसी भी अदर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, चाहे आप AICC का देखना चाहें, चाहे जेनरिक इलेक्टिव का, चाहे कोर पेपर 1 का, तो सभी अपलोड कर दिए गए हैं हमारे चैनल पे, ज्ञान सागर पे। अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन कर रहा हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए, और आखिर हम सभी एक साथ मिलेंगे तभी जा कर के आगे बढ़ेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी दिक्कत हो दोस्तों तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा, और कमेंट में मुझे सर नहीं दोस्त बोलिएगा। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।